प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व इस प्रथम आगमन के समय में क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से ढेर सी शुभकामनाओं के साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए पवित्र शास्त्र का पाठ श्री आशीष जेकब पढ़ेंगे। परमेश्वर के जीवित कलाम से मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील 2 अध्याय 37 व 38वां पद। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बात करने लगी। आमीन। आइए इन गीतों के द्वारा मसीह के जन्म के आनंद को मनाएं। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर की लहरें। जग का तारक आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। आइए इस आनंददायक समय में प्रभु यीशु के जन्म का संदेश उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। क्रिश्चियन चर्च भोपाल परिवार की ओर से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और इन दिनों में हम सारे विश्व के साथ बड़े आनंदित हैं कि 30 नवंबर जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव का पहला आगमन का रविवार है, और यहाँ से हम अपने बड़े दिन जो यीशु मसीह के जन्म के संदेश के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसमें आगे बढ़ सकें। मेरी शुभकामना और प्रार्थना है 2025 की इस ख्रिस्त जयंती सारे विश्व के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने। आज मेरे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल में से पाठ पढ़ा गया, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 36 और 38वें पद, जहां पर एक स्त्री के बारे में, हन्ना के बारे में दिया गया है। हन्ना के बारे में लिखा है कि विवाह के बाद में वो 7 वर्ष ही अपने पति के साथ में रही, लेकिन पारिवारिक जीवन की यात्रा के इस सुखद क्षणों के कुछ ही सालों के बाद हन्ना के पति का देहांत हो गया। और उसके बाद हन्ना 84 साल 84 साल एक विधवा के रूप में अपने जीवन को व्यतीत किया। जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं तो मेरे पढ़ते समय मैंने इस बात का एहसास किया
कि हन्ना के साथ में जीवन में अनेक प्रकार के दुख और तकलीफें हैं, पारिवारिक दुख है, लेकिन इसके बाद भी प्रभु के वचन में लिखा है कि इन 84 वर्ष के दुखों के बावजूद भी उसने कभी भी अपने परमेश्वर पिता के भवन को नहीं छोड़ा। न केवल परमेश्वर के भवन को, लेकिन परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने को नहीं छोड़ा। और इसके पीछे ऐसी कौन सी बातें थी जो हन्ना को उसके जीवन में संभाल के रखी हुई थी। इस बड़े दिन के अवसर पर हमें इस बात पर विचार करना है, इस बात को सोचना है कि बड़ा दिन का समय केवल आनंद मनाने का समय नहीं है, केवल अपने भोग विलास की वस्तुओं को संग्रह करने का समय नहीं है। इस बड़े दिन का समय केवल अपने पैसों को खर्च करने का समय नहीं है, लेकिन हन्ना के जीवन के अंदर एक बड़ी आशा, प्रबल आशा दिखाई देती है। प्रबल आशा। वो प्रबल आशा क्या था? खुदा के कलाम में लिखा है कि आने वाले प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रही थी कि यीशु मसीह से को देख सके, यीशु मसीह से मुलाकात कर सके, और वो अपने जीवन में जिस बात पर उसने भरोसा किया था उस बात को अपने आंखों से पूरा होते वो महसूस कर सके। जीवन की आशा। इस पहले आगमन के समय में हमें विचार करना है कि मेरे जीवन की आशा क्या है। क्या वास्तविक में मैं उस यीशु को देख पाया, या यीशु से मिल पाया, या यीशु से मुलाकात कर पाया, या यीशु को महसूस अपने जीवन के अंदर कर पाया, जिस यीशु की आशा या जिस यीशु का विश्वास के बारे में मैंने सुना है। कलाम में लिखा है कि हन्ना 84 साल एक विधवा के जीवन को लेकर परमेश्वर के भवन में रहते हुए वो यीशु की प्रतीक्षा कर रही है। प्राइज गॉड। परमेश्वर से मिलने की आशा, परमेश्वर से मिलने की जो प्रतीक्षा को जो क्षण है हमें कितना व्याकुल करता है। आप सोच सकते हैं कि जब भी हन्ना रात के समय में सो के सुबह उठती और एक नए जीवन को शुरुआत करती, उसे मंदिर के अंदर अपने सेवाओं को देती, हर बार उसके जीवन के अंदर ये बातें उसके जीवन को तैयार करती कि आज हो सकता है कि आज प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जिसके बारे में परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा है, जिसके बारे में खुदा ने अनेक रूप से संसार को अपने लोगों को बताया है, शायद आज उस यीशु का जन्म हो सके। ऐसा करते करते हर दिन इसी आशा को लेकर उसने 84 साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 रात वो सोई, लेकिन 365 दिन की सुबह का प्रारंभ उसने यीशु से मिलने की, यीशु से देखने की आशा उसे जीवन के अंदर जीवित रखी। मेरे जित मित्रों, हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर दया करे, परमेश्वर हमें इस बात को सिखाए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को इन दिनों में हम देख सकें, इन दिनों में हम मिल सकें, और इन दिनों में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप सकें। और इतना ही नहीं, लेकिन हन्ना के बारे में लिखा है, उसने लिखा हुआ है कि उसने वे सारे लोग जो छुटकारे की राह देख रहे थे उनके साथ में इस सुसमाचार को, इस आनंद को, इस बड़ी खबर को कि प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए आने वाला है, अपने आशा में आनंदित हो सके। इसलिए संत पौलुस कहता है आशा में आनंदित रहो। बाइबल हमें सिखाती है हमारे जीवन की क्या आशा है। हन्ना यीशु की आशा को लेकर 84 साल उसने जीवन को बिताया। आज की कलीसिया के लिए जीवन की बड़ी धन्य आशा है, वही प्रभु जो चरनी में पैदा हुआ, वही प्रभु दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आने वाला है। ये हमारे जीवन की धन्य आशा है जो हमारे जीवन को आनंदित करती है, हमारे जीवन को उत्साहित करती है, हमारे जीवन को विश्वास में बने रहने के लिए हमारी सहायता करती है। हम समझ सकते हैं कि 84 साल कोई मामूली साल नहीं है, 84 साल की जिंदगी सरल नहीं है,
84 साल का जीवन बड़ा बड़ा सुखद नहीं है, लेकिन वही हन्ना अपने पति के मृत्यु के बाद 84 साल परमेश्वर के भवन में रहते हुए वो प्रतीक्षा करती रही कि मेरा उद्धारकर्ता यीशु इस संसार में आएगा। आज इस 25वें वर्ष की बड़े दिन के अंदर आपकी क्या आशा है? आप किस रूप में इस उद्धारकर्ता यीशु के आनंद को मनाना चाहते हैं? किस रूप में अपने संदेश को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आपकी आशा है कि वही यीशु जो आज से 2000 साल पहले चरनी में पैदा हुआ, क्या वही यीशु दोबारा आपको और मुझको लेने के लिए इस संसार के अंदर आएगा? यदि यही आशा हमारी जिंदगी में है तो हम निराश ना हो, परेशान ना हो। हन्ना के अंदर सब कुछ विपरीत परिस्थितियों में था, लेकिन विपरीत परिस्थितियां भी हन्ना के विश्वास को डगमगा ना सकी, और उसके बारे में पवित्र आत्मा लिखता है कि उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। कितनी अच्छी बात कि उसने न केवल परमेश्वर के भवन को, परंतु उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उसने अपने जीवन की आशा को नहीं छोड़ा, उसने अपने जीवन में उस आशा को थामे रखी जो उसे इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए, इसमें विजय पाने के लिए परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मेरी शुभकामना और प्रार्थना है ये बड़ा दिन का संदेश आप सबों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, 2025 के प्रथम आगमन के रविवार के साथ हम सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश विश्व की हर एक मनुष्यों के लिए आनंद और आशीष का कारण बने, ताकि हर एक जन अपने जीवन में इस आनंद के संदेश को सुन सके। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम यीशु मसीह में अपने विश्वास और आशा को थामे रखें। आमीन।